यहां पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर। कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं उसकी बात कर रही हूं जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा। वो रीडिंग होती है, जैसे कल परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहां पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहां पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे। जनाब स्पीकर, ये ऐसी बात करते हैं यहां पर। अब मैं सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूं। इन सब की आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी। जो यहां पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल, अपनी तकरीर जारी रखिए। आप अपनी तकरीर तो ये यहां पर जनाब स्पीकर इनको नो क्रॉस टॉक प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान एक दूसरे से क्रॉस टॉक नहीं कर सकते किसी फर्क नहीं पड़ता ना, दुखा हुआ हो तो तब ना। मैं आपको अपना से शेदाबपुर में 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है, और मैं इस ऐवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करोगे मैं मर जाऊं। और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे नहीं है, मैं उनकी मैं बात कर रही हूं। जनाब स्पीकर, कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं थे, उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना, गरीब को आप नहीं वो करें। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा ऑनरेबल स्पीकर, मतलब इनके दिमाग मिले ही नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। मेंबर आप मुझे एड्रेस करें। और नहीं सर, ये ऐसे बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 अल्फाज बोल के और उसको वो कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया है। मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहां से, तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है। इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें। सब यहां पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक्री होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो, या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर, आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते हैं, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज की अभी वहां तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीजों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहे हैं। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहां पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तो ना, ये इनको शर्म नहीं आती,
रात के अंधेरे में मोहतरमा, पेट्रोल का कोई पंप गिराते पंजाबीज हैं हैं तो वो भी जरूर दें। रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था। मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूं, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहां पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज है, सब कुछ हलाल है। यहां पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले एक हफ्ता तो उस बेचारे का नाम ही नहीं था। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, दिलो जान से मदद करनी चाहिए। वहां पर जाने के लिए उतावले थे, कभी कहां तबाही आई हुई उस दिन कोई पहुंचता है, उस दिन कोई पहुंचता जाए तो तब कि आप अपनी वेल्थ में से, जैसे ये भाई ने बोला कि हम लोगों से तो ले ली तनख्वाह, अवाम से भी वो दे दिया, अवाम के पास है जो अवाम डोनेशन देगी, वहां पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं है, उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए अवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मरी हुई फाकों से अवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आइन की तकरीबात के लिए कितने पैसे वो हुए, इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। 1,80,000 से क्या होता है, वो तो वैसे ही एक वक्त का खाना है, खाना पीना तो। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो, ये जो गाड़ियां, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है। देखो खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, ये सारा कुछ मैंने लिखा था लेकिन ये बेफजूल है। मैं किसको इशारियत सुनाऊंगी कि 13 पॉइंट ये हुआ, मोडीज की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी ने ये बोला वो बोला। हम में से तो किसी को भी जरूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, लेकिन किसी और का तो सोच लें। तो ये यहाँ पर प्लीज, मतलब अब तकरीबन साल होने वाला है, आप भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर आने की तौफीक नहीं हुई। मैं कुछ लोगों का, आप लोगों को दिलचस्पी होगी, आप यकीन नहीं करें, मुझे इस ऑडियो लीक से पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब जाएं भाड़ में, लोग अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आजादी तो ले ली, अब मैं किससे आजादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहां पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहां पर ना वजीर आजम थे, ना वजीर खारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहां पर कश्मीर का वो हो रहा था। और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे, मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहां के हालात सुना रहे हैं। मुल्क को पता नहीं आप लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। टैक्सीज की बात करें, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला, और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहां पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज, मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूं, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 आई थिंक 27 या 35, 36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी जानो माल की हिफाजत है? यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और ये हालात इस नहद तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें। तो खुद ही कह लेते इनसे सिफारिश क्यों करवाई। मोहतरमा कंक्लूड कीजिए, वाइंड अप कर ले। तो मैं वाइंड अप ही कर रही हूं। मेरे पास तो कोई जाहिर है वो इतने ना इशारिये हैं, ना मैंने मुआशियात इतनी पढ़ी हुई है। कॉलेज नहीं था वो, ऐसे ही वो कॉलेज था, साइंस कॉलेज नहीं था, आर्ट्स कॉलेज था, समझ भी नहीं आती थी। मुआशियात एग्जाम था, 30 नंबर थे, 3 ग्रेस मार्क मिले थे, 33 नंबर है मुआशियात के। और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, लेकिन घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है ये जो बता रहे हैं। इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। जिस वक्त खाना बनाने या किचन में खड़े ना, उस वक्त आटे दाल का भाव पता चलता है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।